दोस्तों, कोई भी इंसान कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। का एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को, प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं, व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कहानी के माध्यम से एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे, उसी में से वो अपनी स्कूल की फीस भरता था। लड़का हर रोज की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने ये तय किया था कि मैं अब जो भी घर पे जाऊंगा और सामान बेचूंगा, उस घर से पैसे नहीं खाना मांग लूंगा। वो एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो दरवाजा खोलती है। इस लड़के ने उससे पानी मांग लिया। लड़की ने देखा कि ये लड़का बहुत थका सा है। वो लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि ये लड़का बेचारा न जाने कब से इधर उधर सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड़की ये सब सोच रही थी और वो उसके लिए पानी की जगह पर दूध का गिलास लेकर उसे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड़का भगवान का धन्यवाद मानता है। वो अब लड़की से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं इस दूध के। लड़की ने कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा, आपको कुछ लेना है इस सामान में से? लड़की ने कहा कि आप कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। लड़के ने जाते हुए कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरी मदद की। इतना बोलते हुए वो लड़का वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद इस लड़के ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। ये लड़का अब एक शहर में अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इधर इस लड़की के घर वालों की आर्थिक परिस्थिति दिन दिन बिगड़ रही थी। एक दिन ऐसा आया कि ये लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को उसके घर वाले उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल में ये लड़का डॉक्टर था। उस लड़के के पास ये लड़की का केस आता है। लड़का लड़की का एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही का एड्रेस है जहां पर मैं अपने स्कूल के समय सामान बेचने जाता था। लड़के को अब उस लड़की को देखकर याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे मदद की थी। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड़का उस लड़की का इलाज अच्छे से करता है और अपनी स्टॉप को भी इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा बोलता है। वो लड़की ठीक हो जाती है। अब बारी थी लड़की की हॉस्पिटल का बिल देने की। वो मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया, वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से अदा कर दिया है। डॉक्टर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये लकी उनको पहचान लेती कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया, वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से अदा कर दिया है। डॉक्टर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं
और ये लड़की उनको पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर जरूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा।